5 अगस्त की बात है तो इमरान खान साहब की कैद को 3 साल पूरे हो रहे हैं 5 अगस्त को। तो आपने देखा होगा कि चकजई साहब ने भी इस पे बात की और तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी इजलास भी बुला लिया गया है, जिसमें तमाम तर सिचुएशन सामने रखी जाएगी और एहतजाज का प्लान फाइनल किया जाएगा। इस वक्त एक सोच तो डेवलप हो रही है और ये बात भी पार्टी के सफों में भी हो रही है कि एक दिन का एहतजाज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम एग्री करते हैं कि एक दिन का एहतजाज नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान देना चाहिए। उसके लिए पार्लिमानी पार्टी में डिस्कशन होगी और चकजई साहब भी पूरा प्लान आपके सामने रखेंगे कि 5 अगस्त के बाद उन्होंने क्या करना है। तमाम तर चीजें तमाम कौम के सामने रखनी चाहिए। देखिए, हम ये मानते हैं कि जो इमरान खान साहब की कैद है ये कैद नहीं है। अगर कैद होते तो कैदी के बुनियादी हुकूक होते हैं, वो तो कोई हुकूक भी उस वक्त उनको नहीं मिल रही, इनको अगवा किया गया है। आपने देखा होगा कि बारहा तहरीक, जी बिल्कुल ये अगवा है। जब आपको जाती डॉक्टर की रसाई नहीं मिलती, जब आप बेटों से बात नहीं कर सकते, आपकी मुलाकात नहीं होती, वकीलों की एक्सेस आप तक नहीं है, आप तभी सहूलत आपको नहीं मिलती, तो ये तो अगवा ही हुआ। कैदी के तो हुकूक होते हैं। 302 का जो मुल्जिम होता है उससे भी फैमिली मिलती है, उससे भी फैमिली की मुलाकात होती है। पिछले 7 महीनों से जिस तरीके से उनको आइसोलेशन में रखा गया है, ये अगवा ही है, ये कैद तो नहीं है। अब तहरीक इंसाफ और चकजई साहब को ये जिम्मेदारी मिली है। पार्लिमानी पार्टी के बाद तमाम तर सिचुएशन बड़ी क्लियर हो जाएगी। फेयर इनफ। शैला आपा, आपने गुफ्तगू सुनी शफी जान साहब की, बहुत हैवी किस्म की स्टेटमेंट है कि साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अगवा किया हुआ है, वो कैदी नहीं है। आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, आप लोगों की पार्टी भी हुकूमत में है, माजी में बड़ी तकलीफें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी देखी हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अच्छा, पहली बात तो ये है कि देखिए, इसको हमेशा मैं क्लियर करती हूँ और करती रहूँगी, जब तक कोई पार्टी कैबिनेट का पार्ट ना हो वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होती। ठीक है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि एहतजाज अगर ये करने जा रहे हैं किसी भी मौजू पे, वो एहतजाज करना इनका हक़ है हर पाकिस्तानी का कि वो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज करे। तीसरी जो इनकी बात है कि कैदी के जो हुकूक़ हैं वो मिलने चाहिए, वो मिलने चाहिए। चौथी जो इनकी बात है उससे मैं इख्तलाफ करूँगी, और वो ये है कि वो अगवा हुए हैं, वो कन्विक्टेड हैं और वो उनको बाकायदा सज़ा हुई हुई है। पांचवी बात जो है, जो इनकी पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं कि उसमें बड़े मसाइल हैं, वो हैं, लेकिन अब वो इनका इंटरनल मामला है। लेकिन नज़र बहुत आ रहा है, इतना बाहर आ गया है कि उस पर बात की जा सकती है। लेकिन ठीक है, एक पार्टी ट्रेनिंग है, मैं समझती हूँ कि उस पर मैं बात ना करूँ। दैट्स वेरी ग्रेशियस ऑफ यू, बट ये स्टेटमेंट के वकला की मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर्स की मुलाकात नहीं हो रही, बुनियादी इंसानी हकूक़ तो चलापा हर कैदी के हैं ना, ये तो राइट है हर कैदी का। मैंने कहा कि जो उनके हकूक़ हैं बुनियादी, जो कि जनरल के अकॉर्डिंग है, उन्हें ज़रूर मिलने चाहिए। फेयर इनफ। शफी जान साहब, हकूक़ मिलने तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी सियासी जमात जिससे सदर पाकिस्तान का ताल्लुक है, चलें अब तो सदर पाकिस्तान है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो पार्टी भी स्टांस तो क्लियर कट लिए खड़ी है कि आप लोग को राइट्स आपके मिलने चाहिए। क्यों नहीं आप लोग सारे पास हो के अपने अपने राइट्स के ऊपर बात करते? एंड ऑफ द डे सब डेमोक्रेट्स हैं, सब जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। देखिए, मेरा ये मानना है राय साहब कि इमरान खान साहब की जो कैद है वो पॉपुलैरिटी की वजह से है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी मंजरनामे में कोई शख्सियत नहीं है जो उनकी पॉपुलैरिटी को मैच कर सके। अब असला मसला पॉपुलैरिटी का ही है। अब शैला आपा ने कहा कि कन्विक्टेड है, चले एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं। वैसे ये चीज हम मानते तो नहीं है, एक सियासी मुकदमात ही हैं सारे, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि जी कन्विक्टेड है, तो फिर उनको बुनियादी हुकूक क्यों नहीं मिल रहा है? उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो रही? उनकी बेटों से बात क्यों नहीं हो रही? वकीलों तक एक्सेस क्यों नहीं है? तभी सहूलत क्यों नहीं मिल रही? जाती डॉक्टर की रसाई क्यों नहीं है? देखिए राय साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि इस बार जो भी होगा, ये मेरा जाती मशवरा भी है कि इस बार जो भी हो वो होम्योपैथिक ना हो, वो आर हो या पार हो। जो भी एहतजाज करना है, जो भी लाएअमल देना है, चकजई साहब ने देना है, क्योंकि जो तहरीक के इख्तियारात हैं उनके पास है, और वो जो भी देंगे लाएअमल, क्योंकि हमने तो मैसेज भिजवा दिया था। अफरीदी साहब तो बिल्कुल अभी भी तैयार हैं, और अफरीदी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप अगर चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद आएँ, आप चाहते हैं हम लॉन्ग मार्च करें, जो लाएअमल आप देते हैं 26 नंबर पिंडी आना हो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वहां से मैसेज मिलता है कि आपने जो भी फैसला करना है, आपने कंसल्टेशन करनी है। फिर इसी तनाजुर में हमने मुलाकात भी की चकजई साहब के साथ, एक नहीं कई मुलाकातें की। चकजई साहब को भी अब वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, इस हालात की जो संगीनी है इसको समझना पड़ेगा। और इस वक्त तहरीक इंसाफ का वर्कर खान साहब को लेके जज्बाती है, वो हमेशा से रहा है, उनका हक भी है। तो अब जो भी हो,
وہ ایک دن ہومیوپیتھک والا کام نہ ہو, ایک پراپر تحریک کا آغاز کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ آفریدی صاحب نے بھی پیغام اچکزئی صاحب کو پہنچا دیا ہے, لیکن آپ کے سی ایم کی بھی ایک ذمہ داری عمران خان صاحب نے لگائی تھی, وہ تھی اسٹریٹ موومنٹ کی. تو آفریدی صاحب تو اس میں بھی ناکام رہے, وہ کراچی گئے, لاہور آئے, اس کے بعد مکمل خاموشی ہے, وہاں پر بھی کوئی آگے معاملات تو نہیں چلے؟ دیکھیں میں آپ کی اس بات سے تو اختلاف کروں گا, ناکام تو وہ رہی نہیں ہے. وہ جو ذمہ داری ان کی کندھوں پہ ڈالی گئی تھی, جس احسن طریقے سے انہوں نے نبھائی ہے, شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کراؤڈ کسی سی ایم نے نکالا ہو. وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں, وہ ایک کراؤڈ پلر ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے, کیونکہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ان پر ہے.